नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मेरे पास सुबह से अराउंड 1 बजे के बाद से ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक कमेंट मिल रहा है। वो ये है कि HDFC बैंक की जो एनालिस्ट मीट थी आज, भाई उसका आउटकम क्या है, प्लीज बता दीजिए। यहाँ पे मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि आउटकम से रिलेटेड अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है, इसीलिए मैं आप सभी के साथ वीडियो ही शूट नहीं कर रहा था। बट क्योंकि क्वेरी ज्यादा हो गई थी, आई थिंक लोग परेशान हो रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे, तो मैंने कहा ठीक है, बना देना ही बेटर ऑप्शन है एक। अब हुआ क्या है पहले वो समझ लीजिए। मैंने आई थिंक वीकेंड पे एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपको एक डेटा शेयर किया, और डेटा शेयर किया था म्यूचुअल फंड्स का, जहां पे आप और हम तो HDFC बैंक को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने कॉन्फिडेंस जताया है। और इस जो अभी फॉल आया ना 1330, 1340, 60 के आसपास, उसमें दबा के खरीदारी करी उन्होंने ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ की बाइंग करी है। और मैंने आप सभी के साथ पूरा डिटेल में डेटा बताया था कि म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसने HDFC बैंक में पैसा नहीं लगाया। और ये सारी चीजें आप डायरेक्टली ना शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके चेक कर सकते हो। और मैं आपको कोई यहां पे इतनी बड़ी अपडेट नहीं दे रहा हूं, इतना ऐसा नहीं बता रहा हूं कि मैं कुछ रॉकेट से ढूंढ के लेके आया हूं जानकारी। आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाओ, आजकल गूगल के माध्यम से हम और आप सेम चीज पढ़ सकते हैं। बस ये है कि लोगों को पता नहीं है देखना कैसे है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, मनी कंट्रोल पे चले जाओ, स्क्रीनर पे चले जाओ, टिकर टेप पे चले जाओ, BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में पहुंचना है बस कैसे भी करके आपको। अदरवाइज गूगल पे डायरेक्ट भी लिख दोगे ना HDFC बैंक शेयर होल्डिंग पैटर्न, वहां भी आ ही जाएगा। उसमें 4 कैटेगरी होती है नॉर्मली। कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रमोटर्स, FIIs, DIIs, पब्लिक। प्रमोटर्स कौन है? कंपनी के कर्ता धर्ता। FIIs कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जैसे अपने भारत में कौन है जो DIIs है, उन्हें क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन नाम जहां आ जाता है, यानी कि वो कोई ऐसा ग्रुप है जो मार्केट को स्टडी करता है फिर निवेश करता है। जैसे अपने भारत की बात करूं तो HDFC म्यूचुअल फंड है, एक्सिस है, SBI है, UTI AMC है, निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? इंस्टीट्यूशनल हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, और FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। FIIs में FPI भी होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो सिंगल एंटिटी होती है वो भी FIIs में ही आ जाती है, यानी कि विदेशी लोग जो पैसा लगा रहे हैं। अब मैं क्लियरली देख पा रहा हूं प्रमोटर्स तो 0 सन्नाटा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वेल मैनेज्ड प्रोफाइल है ना ये, इसलिए नहीं है प्रमोटर्स। आप पब्लिक की बात आप FIIs की बात करो, 52% का स्टेक लेके बैठे हैं। आप DIIs की बात करो, 30.54% है। अब इसको ओपन करो, आपको दिखेगा SBI निफ्टी 50 ETF लेके बैठा है सबसे ज्यादा, 5% से 5.5% समथिंग। LIC 5% लेके बैठा है। HDFC ट्रस्टी खुद HDFC ग्रुप ही लेके बैठा है 2% के समथिंग। ICICI ब्लू चिप भी लेके बैठा है। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, NPS पेंशन जो है ना, जो स्कीम चल रही है सरकार की, वो भी लेके बैठे हैं। तो कोई ऐसा ग्रुप है ही नहीं जो लेके नहीं बैठा भाई साहब, सब बैठे हैं। और उन्होंने रिसेंटली 14,000 करोड़ की बाइंग करी है। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी थी। तो लोगों ने कहा कि भाई आपने वो चीजें बताई थी तो ये भी बता दो यार, क्योंकि मैंने उस समय बोला था 19 फरवरी बड़ा दिन है, क्योंकि इन्वेस्टर्स मीट है। अब इन्वेस्टर मीट में क्या एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपके साथ बता सकता हूं, क्योंकि अभी तक आउटकम नहीं आया है। देखिए, मार्केट ये मानता है HDFC बैंक के दिग्गज सुप्रीम है सारी बैंकों में, फाइनेंशियल्स में इनका मैनेजमेंट सबसे ज्यादा तंगड़ा है मार्केट को जज करने में। ये बाजार की प्रिडिक्शंस हैं, मानता है बाजार। ये पहले ही आंक लेते हैं कि आगे चलकर कौन सा व्यक्ति बैंकों से पैसा लेकर पैसा नहीं दे पाएगा, या फिर इनका मार्केट में कहां एक्सपोजर है और कहां इन्हें एक्सपोजर नहीं बढ़ाना है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं शेयर बाजार में काम करता हूं, ठीक है, तो मेरे को ये लोन देते समय ना एक चीज देखेंगे कि हमने शेयर मार्केट से रिलेटेड पहले से कितना पैसा अपना शेयर मार्केट वाले लोगों को या शेयर मार्केट में लगा रखा है। अगर उनका पैसा ऑलरेडी अच्छे खासे अमाउंट में शेयर मार्केट में लगा हुआ है या शेयर मार्केट के लोगों के पास बटा हुआ है, तो वो मेरे को लोन नहीं देंगे, चाहे मैं कितनी भी अच्छी प्रोफाइल रखता हूं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर शेयर मार्केट में कुछ हुआ तो वो सब पैसा तो रिस्क पे है ही, प्लस मेरा भी है। समझ रहे हो? तो ये देखते हैं कि उनका कितना कहां बटा हुआ है, किस फील्ड में वो दे सकते हैं, ये सारी चीजें। प्लस
पर्सन को जज करने में तो एचडीएफसी कोटक का नाम मतलब बहुत बड़ा नाम है कि ये पहले ही जांच लेते हैं कौन वापस दे पाएगा कौन नहीं दे पाएगा, रिस्क वाला पैसा इनका बहुत कम रहता है। इसीलिए इनके एनपीए जीएनपी आप देखोगे हमेशा मतलब 1% तो दूर की बात है, 0.6% के भी नीचे रहते हैं, 0.6 पॉइंट के भी नीचे रहते हैं। तो ये बहुत ही लोएस्ट पॉइंट पे रहता है इनका एनपीए वगैरह जो है। अब मैं आगे आप सभी के साथ बात करूं तो आज भी यही अनुमान है कि ये आगे के आउटलुक को क्या बोलते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमी सही नहीं दिख रही है या दिक्कत में दिख रही है, इसलिए हम लोन नहीं बांट रहे हैं। तो मार्केट कहेगा ठीक है भाई आपका प्रेडिक्शन है, बाकी बैंकें जो बांट रही हैं वो रिस्क पे बांट रही हैं पैसा। लेकिन ये बोलते हैं कि यार कुछ दिक्कत आ रही है इन्वेस्टर्स मीट में, हमें आगे ग्रो करने के लिए हमें ये करना होगा तो हम ग्रो कर पाएंगे। तो मार्केट इसे में भी नेगेटिव ले जाए, क्योंकि फिर बाजार ये अजम्स करने लगेगा कि इनको अपने कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए या फिर लोगों तक पहुंचने के लिए, लोन बांटने के लिए, कंपटीशन को बीट करने के लिए इन्हें अपने मार्जिन सेक्रीफाई करने पड़ेंगे, इन्हें खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो मार्जिन पे प्रेशर आएगा। ये सारी चीजें हैं। बाकी ओवरऑल एचडीएफसी बैंक दिग्गज है, और मतलब भारत का ही नहीं दुनिया का दिग्गज है। टॉप 10 बैंक देखोगे ना दुनिया में तो उसमें इसका नाम आ जाएगा 5वें या 6ठे नंबर पे। तो मेरे को लगता है कोई इशू नहीं है, बहुत तगड़ा मैनेजमेंट है। और जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनेजमेंट होता है। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो आगे पीछे होकर वो बैंक या कंपनी को ऊपर लेके जाएगा और इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा। अभी भी मैं प्रॉफिटेबिलिटी देखूंगा ना तो मुझे कोई कमी नहीं दिखती है, बढ़ता ही दिखेगा। तो अपने व्यूअर से मैं यही कहूंगा आप बने रहो, इन्वेस्टेड रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर कल इन्वेस्टर मीट के बाद कुछ डिप आ जाए तो आप एवरेज करने के मौके ढूंढना। बाकी जो भी होगा मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली अपडेट दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।